ध्यान दो बेटा क्वेश्चन। हाँ जी बेटा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। रीड करो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 का। नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन? सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्कल है बेटा, एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है, तो एक सर्कल बड़ा बना लेते हैं। ये एक बड़ा सर्कल हो गया और एक सर्कल छोटा बना लेते हैं। एक सर्कल ये हो गया। ये हो गया छोटा। ध्यान दो क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। बेटा दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं ए, यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं बी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, एक सेंटर यहाँ है एक सेंटर यहाँ है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। और बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। आपको इन दोनों सर्कल में जो कॉमन है, मतलब ए बी को ज्वाइन करने पे बनती है, ये आपको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको नाम दे दो पॉइंट सेंटर का और पी पॉइंट इसको नाम। बेटा क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, तो आपको ये कॉमन कोड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें एनसीईआरटी की एक लाइन लिखनी पड़ेगी और ये लाइन बेटा सबने याद करनी है। कैसे? मैं बोलूंगा, आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। ठीक है, लिखो बेटा, रिपीट करते हुए लिखना। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल bisect a chord is perpendicular to the chord। फिर से रिपीट करेंगे बेटा। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल bisect a chord is perpendicular to the chord। लिख लिया सबने? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे साथ ही रिपीट करना। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल bisect a chord is perpendicular to the chord। बेटा इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि अगर किसी कोड को सेंटर से आने वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, एक तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दूसरा सेंटर से आने वाली लाइन कोड को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट भी करेगी परपेंडिकुलर के साथ साथ। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं बेटा? ये लाइन लिखने के बाद लिखो डी इक्वल टू 90 डिग्री और कॉमा लगा के साथ साथ ए डी इक्वल टू डी बी, ये इक्वल। इसका मतलब अगर हमने ए डी निकाल लिया, हमें लेंथ निकालनी है कॉमन कोड की, मतलब ए बी की। अगर आपने ए डी निकाल लिया तो ए डी के साथ साथ डी बी भी अपने आप आ जाएगा और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन ने हमें ये बोला था कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। अगर हम एक को x मान लें, अगर इस वाले को, छोटे वाले को हमने x मान लिया, तो बड़ा वाला हो गया 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया 4 माइनस एक्स, ये वाला हो गया x। बेटा इसके साथ साथ आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा जॉइन ए सी कॉमा ए पी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए को ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ ए पी को भी ज्वाइन कर रहे हैं, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ में। हम किस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं वो ट्रायंगल चूज करेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी,
और 90 किस पे है, एंगल डी पे। अगर डी पे 90 है तो डी के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी, और डी के सामने ए डी सी ट्रायंगल में कौन सी साइड है, एसी साइड है डी के सामने। बेटा पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, एसी, यहाँ लिख लो एसी का स्क्वायर। बेस क्या है बेटा, बेस को आपने माना 4 माइनस एक्स, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है, वो है एडी। बेटा इसी के साथ साथ आप एसी, एसी क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, जो कितना दिया हुआ है आपको 5। तो बेटा मैं यहाँ एसी की जगह एक्स फिल कर रहा हूँ, आप भी फिल कर लो, अगले स्टेप में कर लो या इसी में कर लो। एसी की जगह 5 आ गया। बेटा 5 का स्क्वायर ओपन किया 25, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 8x हो गया, प्लस एडी का स्क्वायर सेम। बेटा यहाँ से हम अगर एडी की वैल्यू निकाले तो 25, 16 इधर आके माइनस हुआ तो हो गया 9, एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 8x आया तो प्लस का 8x इक्वल टू आ गया एडी का स्क्वायर। ये हो गया फिनिश। इसके बाद बेटा दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट बेटा कौन सा, अब ये वाला ट्रायंगल बचा हुआ है, इस वाले में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, लिखो इन ट्रायंगल एडीपी। बेटा इसमें भी 90 क्या है, एंगल डी, यहाँ भी 90 है। बेटा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम फिर से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस यहाँ पे कितनी है बेटा, यहाँ पे रेडियस आपको छोटे वाले सर्कल का 3 पता है, 3 का स्क्वायर 9, बेस बेटा कितना x, और परपेंडिकुलर फिर से एडी का स्क्वायर, जो हमें फाइंड आउट करना। बेटा एडी की वैल्यू निकालोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगी यहाँ, क्या आ गया। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करवाने वाले। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है बेटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मैंने बॉक्स में डाल दी, ये हमारी फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन ये वाली है जो नीचे बॉक्स में। अगर फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करवाएं तो बेटा ये भी एडी स्क्वायर है, ये भी एडी स्क्वायर है, मतलब हम दोनों एडी स्क्वायर को इक्वल करने वाले हैं। पहले वाले एडी स्क्वायर का मतलब था 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और दूसरे वाले एडी का मतलब आया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, अगर आप वहां शिफ्ट करो 8x के अलावा वाला पार्ट, वहाँ पहले से 9x स्क्वायर है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये उधर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, 9 से 9, 8x की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू आ गई 0। और अगर x 0 है, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 किस में करोगे, सेकंड में, पुट x इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ए डी स्क्वायर सेम बेटा, एक्स वैल्यू आपने 0 रख दी, ए डी कितना आ गया 9 का रूट मतलब 3 यूनिट। और अगर ए डी 3 है तो फिर बी डी भी, कि हमने बोला था ए डी और बी डी इक्वल है, देखो बेटा ए डी इक्वल टू बी डी। ए डी इक्वल टू बी डी, दोनों ही 3 यूनिट आ गए। और हमें क्या निकालना है, ए बी, और ए बी कितना है, ए बी प्लस बी डी। और अगर ए बी की वैल्यू भी 3 और बी डी की भी वैल्यू 3 तो आंसर आ गया 6 यूनिट। डन बेटा।
ध्यान दो बेटा, क्या किया है हमने, बिल्कुल सिंपल बना दिया क्वेश्चन को। एक बार हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, जो मैंने रेड कलर का लिया। इसमें क्या लगाई है, जिसमें हमें ए सी 5 दिया हुआ है और सी डी हमने 4 - x लिया है और ए डी हमें फाइंड आउट करना है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला तो इधर लिया, एक ए डी की वैल्यू होगी। 12 हमने फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाई और अब की बार मैं ले रहा हूँ इसे, काम करते हैं ग्रीन कलर का ले लेते हैं। ये वाला हो गया ग्रीन कलर का। ठीक है बेटा, अब हमने ग्रीन कलर का ट्रायंगल लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई। अब की बार हाइपोटेन्यूस हो गया 3, ये रहा बेटा, 3 का स्क्वायर 9 और बेस हो गया x का स्क्वायर और एडी हमें फाइंड करना। यहाँ से भी एडी की वैल्यू निकाल ली, दोनों एडी को हमने इक्वल किया है। दोनों को इक्वल करने के बाद 9 - x स्क्वायर दोनों में कट हो गया, x की वैल्यू 0 आ गई। और अगर x की वैल्यू की 0 को हम यहाँ रखें, 9 = एडी स्क्वायर आ जाएगा। और देखो यही आ रहा है x की वैल्यू 0 रखने के बाद। अब स्क्वायर उधर जाके रूट हुआ, 9 का रूट 3 आ गया। और अगर एडी 3 आया है फिर बीडी भी 3 है, और एडी भी 3 और बीडी भी 3, फिर बेटा हमें तो क्या निकालना है, हमें पूरा ए बी निकालना है। और ए बी क्या है, ए डी प्लस डी बी, मतलब 2 बार 3 ऐड होगा और आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सेम दूसरे मेथड से करेंगे। यहाँ पे ए बी है और ए डी, ये वाला बेटा ए डी है, ये गलत लिख दिया था, ये ए डी है।